Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. आज हम लोग NCERT सॉल्व कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का। जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग ऐसे ही रिटन पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट दिन से हम लोग इसको टाइप कर लिया करेंगे। आज समय नहीं था जिसके वजह से हमने टाइप नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कुछ चीज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, फिर कॉट ए देखे थे, उसके बाद सेक ए देखे थे और कॉसेक ए देखे थे। तो देखिए, साइन ए इक्वल टू बताए थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस ए इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट ए टेन ए का उल्टा होता था तो बेस बाय परपेंडिकुलर, और सेक ए जो होता था वो हाइट बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, और कॉसेक ए जो होगा वो हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला था, और कुछ और फार्मूला बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या बताए थे, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बताए थे। उसके बाद और भी बताए थे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो एच स्क्वायर इजकल टू क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बताए थे। तो ये चीज़ है जो कि हम लोगों को याद रखना पड़ता है। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये जो दिया हुआ है इफ़ वाला, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और चेक क्या करना है कि LHS जो है RHS के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग सॉल्व स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू, अब ये 3 है, cot के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। और cot a क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं cot a जो होता है वो होता है किसका उल्टा होता है, 10 का। तो यानी क्या हो जाएगा, बेस और बाय हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो देखिए, कॉट ए में हो गया बेस, बेस कितना हो गया हमारा 4 हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो यहाँ ट्रिपलेट अगर याद होगा तो हम लोग को हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट रेशियो भी क्या मान लेंगे, के मान लेते हैं। तो बेस जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। उसके बाद हमारा परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डायरेक्ट एच स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से जब इक्वल करेंगे तो p के जगह कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो 3k का होल स्क्वायर और प्लस 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर, और 4 का k का कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर है, तो 9 प्लस 16 कितना होता है, तो 25, और क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। 25 को बाहर निकालेंगे रूट के तो कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया, 5k हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि LHS क्या लिखा है। LHS क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, 1 माइनस। अब देखिए 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट का जो है उल्टा होता है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से 3/4 लिख सकते थे इसका होल स्क्वायर, लेकिन नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे,
10 का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 10 क्या होता है, p बाई बी होता है, तो p बाई बी का होल स्क्वायर। अब बाय 1 प्लस फिर से यहाँ से p बाई बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस p कितना है, तो p जो है वो हमारा 3k है और b जो है वो कितना है, 4k है। तो 3/4k का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3k अब बाई 4k का होल स्क्वायर। यहाँ से भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ तक समझने में हमको नहीं लगता है कि कोई आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। तो 3k/4k का होल स्क्वायर है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 3k/4k हो गया, तो यहाँ से फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 3k है तो कितना हो जाएगा, 9k का स्क्वायर और नीचे जो होगा वो 4k का स्क्वायर। अब बाई 1 प्लस 9k का स्क्वायर अब बाई ये 16 हो जाएगा, 4 है ना, 16k स्क्वायर। तो देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस 9/16 अब बाई क्या बचा, 1 प्लस 9/16। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 होगा और यहाँ से भी 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 9। अब बाई कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 और बाई यहाँ 16 और बाई कितना हो जाएगा, 25 और बाई 16। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना आ गया, 7/25। तो हम लोग का आया वैल्यू कितना, 7/25 आ गया। अब दूसरा हमारा क्या था, RHS। RHS क्या दिया हुआ था तो देख लेते हैं अभी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h। तो b/h का होल स्क्वायर अब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू कितना था, 4k था, 4k है। तो b का वैल्यू है 4k और बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, h 5k और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। माइनस p कितना था तो 3k अब बाय यहाँ से भी 5k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 बाई कितना हो जाएगा, 25। अब माइनस 9 बाई कितना होगा, 25। अब यहाँ से देखिए 25 है तो कितना हो जाएगा, 25 और 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया, 7/25। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर हुआ। तो यहाँ भी 7/25 आया था और यहाँ भी कितना आया था, 7/25 आया था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसको समझा दीजिए, तो किसी दिन फिर से समझा देंगे। तो क्या था क्वेश्चन, अभी एक बार और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन जो है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ था और चेक करना था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसी को हम लोग को क्या करना था, चेक करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो गिवन रहता है उसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या था, 3 cot a इक्वल टू 4 था। तो यहाँ से क्या किए हम लोग, 3 cot a इक्वल टू 4 किए और cot a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 4/3 हो गया। अब यहाँ से देखिए cot a इक्वल टू 4/3 हो गया और cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो 4 क्या हो गया, 3। तो यहाँ से बेस, तो लेट क्या कर लेंगे, रेशियो भी के मान लेंगे, क्योंकि बताए थे कि जब कभी भी ये रेशियो में रहेगा तो रेशियो में लिस्ट वैल्यू होता है। तो लिस्ट वैल्यू होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग को क्या करना रहता है, के लेट करके रेशियो को कुछ मानना रहता है। तो यहाँ के मान लिए हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं। अब यहाँ से देखिए b जो है वो कितना हो गया, b इक्वल टू जो है हमारा 4k हो गया और p इक्वल टू जो है वो कितना हो गया, 3k। अब हमारा b और p आ गया और ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कितना चीज, कितना साइड रहता है,
3 साइड्स रहता है। अगर ये P है और ये B है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यानी ये परपेंडिकुलर हो गया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेनस। कब होगा, जब इसको हम लोग रिफरेंस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग H निकाल लेंगे, और H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट H लिखें तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस जो है यहाँ से बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ से P के जगह P का वैल्यू डाल दिए और K के B के जगह B का, तो यहाँ से 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ से H मिल गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना था, चेक करना था, और चेक करने के लिए क्या देख रहना था कि LHS कितना है। तो LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व किए तो 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व किए तो यहाँ से कितना आ गया हम लोगों का, सॉल्व किए तो 7/25 आ गया। और फिर से RHS जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ था, इसका भी वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया तो क्या आ गया 7/25, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है वो हमारा इक्वल है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो हम क्या बताए हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो साथ साथ लिखते चलेंगे कि क्या गिवन दिया हुआ है। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल कहाँ पे हो गया, बी पे हो गया, ए बी सी लिख लिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिए इफ 10a इक्वल टू 1/√3, तो 10a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है और फाइंड करना है इतना का वैल्यू। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्यों, गिवन दिया हुआ है क्या 10a, और 10a इक्वल टू क्या दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए गिवन है, उसी के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ 10 में क्या होता है, तो यहाँ दिया हुआ है ए बी बी सी करके, तो हम लोग क्या करेंगे ए बी बी सी के ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले 10A को एंगल रेफरेंस लिया है तो हम भी ले लेंगे एंगल ऑफ रेफरेंस इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर ए लेंगे तो P क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। तो BC और बाई क्या हो जाएगा यहाँ से AB हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 10A इक्वल टू होता है P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC है, और बेस कितना है AB है, और इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से देखिए फिर से हम लोग को क्या करना होगा, लेट करना होगा, और क्या करना होगा, तो लेट रेशियो भी क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। तो यहाँ से BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओनली x, y, तो 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1, सॉरी x, तो x हो गया यहाँ से। और AB है तो नेक्स्ट AB इक्वल टू √3 इंटू एक्स, देन a, नाउ वी गेट AB √3x एंड BC x। अब क्या करेंगे, तो हम लोग AC निकालेंगे। तो AC निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC लिखा गया, तो AB का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से AB का स्क्वायर, तो AB कितना है, तो AB जो है वो हमारा √3x है, तो √3x का होल स्क्वायर प्लस x का यहाँ से होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x। यानी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का हमने बता दिया है। तो AC इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। AB के जगह AB का वैल्यू डाल दिए और BC के जगह BC का वैल्यू, और यहाँ से सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया 2x आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा AB BC
और ए सी आ गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, आसानी रहेगा। तो ए बी कितना आ गया, √3x आ गया, और बी सी कितना आ गया, x आ गया, और ए सी कितना आ गया, तो 2x आ गया। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन था जो कि हम लोग को सॉल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ से लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सॉल्व करते हैं। साइन ए है यानी पी बाई क्या होगा हम लोगों का, बी हो, पी बाई एच होगा। तो पी यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए साइन ए के लिए पी बी सी हो गया, और बाय एच क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कॉस सी यानी सी को रिफरेंस करेंगे, तो देखिए सी को रिफरेंस करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड जो होगा। तो देखिए एडजेसेंट साइड बी सी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। और बाय एच कितना है, तो एच तो वही ए सी है। फिर से कॉस ए को रिफरेंस कीजिएगा तो एडजेसेंट साइड इज ए बी। तो नाउ वी कैन रीड ए बी बाय कॉस ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और साइन सी है, सी को अगर रिफरेंस करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बी सी है, तो लिख लेते हैं बी सी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से भी ए बी का स्क्वायर हो गया, अब बाय यहाँ से क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। देखिए अगर चाहे तो हम लोग यहाँ से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो बी सी क्या है, तो बी सी देखिए एक्स था, तो एक्स स्क्वायर। ए सी क्या है, तो ए सी निकला था हम लोगों को कितना, 2x निकला था, तो हम लोग 2x लिख लेते हैं। देखिए 2x का होल स्क्वायर, अब प्लस ए बी कितना है, तो ए बी √3x का होल स्क्वायर, और बाय ए सी फिर से 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय यहाँ से 4x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली वी कैन ऐड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर देन 4x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हम लोगों को, 1 बचा। यानी साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन क्या था उसको भी लिख के सॉल्व करते हैं। और एक बात यहाँ है कि हम लोग ऐसे बीच में स्प्लिट करके लिख लेते हैं सीट को, क्योंकि स्क्रॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्प्लिट में ही लिख लेते हैं। लेकिन आप लोग डाउन में ही लिखते चलिएगा, और अभी हम नए हैं इस पे पैड पे लिखने में थोड़ा समस्या होता है, जिसके कारण जो है ये टेढ़ा हो जाता है। और स्क्रॉल करके भी लिखेंगे, और देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम फेस टू फेस भी हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी कोशिश करेंगे। गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, जिसके कारण हमको अपलोड करना पड़ता है, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आप लोगों को रिकॉर्ड ये अपलोड करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है जहाँ की नेट अवेलेबल हो। देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। तो कॉस ए इंटू कॉस सी लिख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू साइन सी था ना, एक बार देख लेते हैं, साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से बना लेते हैं, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को भी समस्या होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बना ही लेते हैं। ये बी हो गया, ए हो गया, और ये हमारा सी हो गया। यहाँ से कितना था, तो ए बी जो था वो लिख लेते हैं, ए बी √3x, ए बी √3x, तो ये x हो जाएगा, और ये जो हमारा है 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कॉस ए है, एंगल ऑफ रेफरेंस इज ए, देन बेस इज ए बी, तो ए बी बाय ए सी हो जाएगा। और कॉस सी, एंगल ऑफ रेफरेंस इज सी, देन बेस इज बी सी, तो बी सी हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ से एच क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख लेंगे। साइन ए है, अब देखिए साइन ए एंगल ऑफ रेफरेंस ए लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और बी सी अब बाई क्या लिखेंगे, ए सी,
और यहाँ से साइन सी है तो साइन सी लेंगे, तो साइन सी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बाय क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएगा, ए बी है तो ए बी इंटू बी सी, अब बाय क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और माइनस ए बी इंटू बी सी और बाय ए सी का स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गया तो यहाँ से क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करके बनाएं तो आप वैल्यू को पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जब यहाँ पूरा का पूरा कट ही जा रहा है तो हम लोग आगे वैल्यू क्यों पुट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता होगा नहीं ये वैल्यू पुट करके ही बनाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वैल्यू पुट करके कैसे बनाएंगे। तो ए बी के जगह कितना रख देंगे, √3 अब बाय ए सी के जगह 2x इंटू बी सी कितना है x, अब बाय यहाँ 2x, और माइनस बी सी कितना है तो x, अब बाय 2x हो जाएगा, और ए बी देखिए कितना है तो √3x है, और बाय यहाँ से भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए √3 है तो √3 x से x काट दीजिए तो √3 बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से x से x कट गया, x से x भी कट गया तो √3 अब बाई क्या हो गया 2। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, कट के 0 हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें दोबारा समझाने के लिए कुछ है नहीं। अब हमेशा क्वेश्चन समझाएंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप देखिएगा ही नहीं, कहिएगा ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा सर क्वेश्चन बता दिए हैं, बीच में ही छोड़ दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो है 3-4 करके हम लोग एक वीडियो में सॉल्व कर लिया करेंगे। आप अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से बैक करके आप देख सकते हैं, बार बार देखिएगा, वीडियो को खुद समझ में आ जाएगा, नहीं कैसे आएगा समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी आर प्लस क्यू आर। देखिए राइट एंगल जो है वो कुछ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि कहाँ पे है। हमारे पास होना चाहिए कहीं क्वेश्चन, राइट एंगल एट क्यू पे है, ठीक है। राइट एंगल एट, यहाँ से लिख लेते हैं, लिखने में छूट गया होगा क्यू। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम में कहाँ पे राइट एंगल है, क्यू पे है, और ट्रायंगल क्या है तो पी क्यू आर। ऐसे भी ज़्यादातर जो एंगल रिफरेंस किया जाता है वो कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तो राइट एंगल पी क्यू आर है तो पी क्यू आर लिख लिए। अब यहाँ से जो गिवन दिया हुआ है उसको लिखते चलेंगे। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, पी आर और प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू यहाँ से क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था पहले। तो सबसे पहले पी क्यू जो है कितना दिया है उसको लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, पी क्यू दिया हुआ है और एक हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे पहले कि अगर दो साइड का वैल्यू दिया हुआ रहे तो आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक साइड का ही वैल्यू दिया रहे तो दो साइड निकालना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करता है, एक रिलेशन दे देता है कि आप इस रिलेशन का यूज करके दूसरे साइड और थर्ड साइड को भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बस एक ही फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं, इसमें यूज भी करना है। तो क्या है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर जो होगा वो हमारा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या समझाए थे कि जो रिलेशन दिया हुआ रहता है उसी का यूज करते हैं। तो देखिए रिलेशन में पी आर और किसका यूज किया है, क्यू आर का। तो एक साथ ले आते हैं, पी आर का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर, और इक्वल टू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। और देखिए आ गया फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो पी आर प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू आर, और इधर जो है वो हो जाएगा पी आर और माइनस क्यू आर, और इधर इक्वल टू पी क्यू का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पी क्यू का जो पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ से क्या होगा, तो पी क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू का वैल्यू ही डाल देते हैं। यहाँ पे पी क्यू का कितना वैल्यू है, तो देखिए पी क्यू का 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया।
यहाँ से अब पी आर प्लस क्यू आर कितना है, तो 25 है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ से पी आर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं, बच्चे नहीं है कि उसको उस साइड डिवाइड में ले जाएंगे और फिर से उसको डिवाइड करेंगे, फिर लंबा चौड़ा लिखेंगे, और स्टेप ऐसा नहीं है कि हम ये स्टेप काट रहे हैं, जो स्टेप मार्किंग करेगा तो कट जाएगा, नहीं, नहीं काटेगा स्टेप मार्किंग। अब यहाँ से देखिए इतना तक हो गया। अब पी आर प्लस क्यू आर 25 था और पी आर माइनस क्यू आर कितना है, 1 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए समझाए थे उस दिन कि दोनों में से किसी एक को एक जैसा बना लीजिए। तो पी आर है तो पी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्यू आर हो जाएगा। ऐसे जनरली सॉल्व कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं समझ में आता है वो आप ऐसे कर सकते हैं, और जिन लोग को समझ में आता है वो इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको एक यूनिट में चेंज करके बना रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, पी आर के जगह लिख देंगे 1 प्लस क्यू आर, और प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 क्यों होगा, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना था, 25 था। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2QR इक्वल टू 26 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 13, यानी QR इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ से QR आ गया, हम लोगों को क्या निकालना है, PR। तो यहाँ से क्या करेंगे, PR और प्लस QR इक्वल टू कितना था, 25 था। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए PR के जगह PR रहने देंगे, और यहाँ 25 और माइनस QR लिखेंगे, और 25 और माइनस QR के जगह कितना रखिएगा, 13। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, या क्वेश्चन ही देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन पी, तो साइन पी निकाल लेते हैं, साइन पी हो गया, यहाँ पी आर निकल गया। अब यहाँ देखिए पी क्यू कितना आया था, तो पी क्यू जो है वो हम लोगों को, पी क्यू तो दिया हुआ ही है, क्यू आर, तो क्यू आर देख लेते हैं, शायद 12 आया है। पी आर जो है वो 12 आया है, पी आर 12 आया है, पी आर हाँ 12 आ गया है। क्यू आर जो है वो 13 है, क्यू आर जो है वो 13 है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पी आर जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग कहीं पे मिस कर गए हैं। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर भी होगा, पी आर माइनस क्यू आर होगा। तो प्लस की जगह हम लोग डाल दिए, यहाँ पे माइनस है, सही है, और यहाँ से पी आर और माइनस क्यू आर इजकल टू 1 है, तो पी आर इजकल टू 1 प्लस क्यू आर हो गया। तो पी आर के जगह 1 प्लस क्यू आर लिख दिए, यहाँ तक तो सही है। यहाँ गलती हो गया, देखिए हम लोग यहाँ 25 डायरेक्ट लिख दिए, 25 और माइनस कौन करेगा, यहाँ पे हम लोगों ने 2QR और इक्वल टू हो जाता 25 माइनस कितना 1, तो यहाँ से हो जाता 24, और 24 होता तो यहाँ कितना हो जाता 12 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से हमारा कितना हो गया, ये हो गया 12, और यहाँ पे जो है हमारा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 13, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 12 हो जाएगा, यहाँ 13, और हम कैसे इसमें जान पाए कि यहाँ पे जो है 13 नहीं हो सकता है। तो देखिए जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो मैक्सिमम लेंथ का होगा, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा। इसीलिए यहाँ पे ये 13 नहीं होगा, यहीं पे 13 जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ना कि हमारा परपेंडिकुलर या बेस के रूप में जो काम करेगा ये होगा। तो साइन पी इजकल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हो गया पी, तो पी जो हो गया तो यानी क्यू आर, और बाई क्या हो जाएगा पी आर। यहाँ से क्यू आर कितना हो गया 12, और पी आर जो है वो 13, तो 12 बाई कितना हो गया 13 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कॉस पी है, तो कॉस पी का वैल्यू कितना है, तो कॉस पी को रेफरेंस कीजिएगा,
तो यहाँ से पी क्यू हो जाएगा और बाय जो है वो पी आर हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हो गया 5 और बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। थर्ड हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया था 10p निकालने के लिए, तो 10p यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 10p होता है p, तो p होगा तो क्या हो जाएगा QR और बाय b यहाँ पे क्या है तो PQ है। कैसे है तो यहाँ पे बता चुके हैं कि एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट में जो साइड होगा वो। अब देखिए QR का वैल्यू क्या है 12 है और बाय PQ का वैल्यू कितना है 5 है। तो 12/5 5/13 और 12/13 यही हम लोगों का क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में, अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होगा वो हम बता देंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट होगा क्लास उसमें हम लोग देखेंगे जो वैल्यू है, कुछ वैल्यू जो होता है वो दिया हुआ रहता है, तो जैसे 0 डिग्री का 30 डिग्री का 45 डिग्री का 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। यानी इन सारे वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है हम लोग प्रूफ के साथ भी देखेंगे कि आखिर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसे आता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू रहता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ही यूज करके सारा वैल्यू को निकाला जाता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके आप शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा लॉकडाउन में वो सारा सॉल्व हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।